हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम संगम युग में आगे की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैंने संगम युग पर अभी तक 2 लेक्चर लिए हैं और मैंने सामान्य सी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जो संगम युग था, मैं मैप बना लेता हूँ इससे पहले। मैंने आपको बताया था कि पहले बेटा क्या था, पाषाण काल था। मतलब मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वो पाषाण काल से हुआ, ठीक है? मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वो पाषाण काल से हुआ और पाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में जो संस्कृति आती है, उस संस्कृति का नाम था महापाषाणिक संस्कृति। ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे, महापाषाणिक संस्कृति, है ना? तो पाषाण काल से मानव सभ्यता का जब धीरे धीरे विकास हुआ तो दक्षिण में कौन सी संस्कृति आई? महापाषाणिक संस्कृति आई। और इस संस्कृति का जब धीरे धीरे विकास हुआ, इस संस्कृति का जब धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास हुआ, हर तरीके से विकास हुआ, तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, जो दक्षिण भारत था यहाँ पर जो है कई सारे छोटे छोटे राज्य बने, ठीक है? भाई विकास होगा तभी तो राज्य बनेंगे ना, बड़े बड़े, है ना? तो पहले इतने बड़े बड़े नहीं बने, पहले छोटे छोटे राज्य बने। तो यहाँ पे बहुत सारे राज्य बने और इन्हीं में से जो है, जो आपके जो है आप 3 पढ़ते हैं, ठीक है? वो संगम काल के तहत जो पढ़ते हैं, तो संगम काल के तहत जो हम यहीं दक्षिण भारत के 3 राज्य जो है पढ़ते हैं, उन राज्यों का नाम क्या है? चोल, चेर और पांड्य। या नॉर्मल सी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक तो आप लोगों को पता ही होगा, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है? तो संगम काल के तहत जो राज्यों का हम अध्ययन करते हैं, उनमें से कौन कौन से राज्य का अध्ययन करते हैं? चोल, चेर और पांड्य का हम अध्ययन करते हैं। मैंने आपको फिर से बता दिया है कि मानव सभ्यता का विकास पाषाण काल से हुआ। पाषाण काल से धीरे धीरे जो है दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। जब महापाषाणिक संस्कृति का धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास हुआ तो दक्षिण में कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जब, ठीक है? और उन्हीं राज्यों में जो, मतलब जो संगम काल के तहत हम जिन राज्यों का अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं चोल, चेर और पांड्य राज्य, ठीक है? इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। और हमने कहा था कि संगम काल को संगम काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन राजाओं ने बहुत सारे कवियों को संरक्षण दिया, बहुत सारे महात्माओं को संरक्षण दिया, ठीक है? संतों को संरक्षण दिया, ठीक है? और तो ये लोग क्या करते थे, मतलब जो है बहुत सारे कवियों की बैठक बुलाते थे और उन बैठकों में बहुत सारे जो है ग्रंथों की रचना होती थी, उनको अनुमोदित किया जाता था। इसी कारण जो क्या कहते हैं, इस काल को हम संगम काल कहते हैं। आई होप आपने पीछे के 2 लेक्चर्स देखे होंगे। मुझे इतना तो विश्वास है कि जैसे मैं संगम लेक्चर के ऊपर जो है कम से कम जो 30-40 छोटे-छोटे जो भी लेक्चर लूँगा, तो उसमें आपकी कम से कम किसी भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आपकी कम से कम 96-97% जानकारी जो है यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस के हिसाब से कवर हो जाएगी, ठीक है? तो इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ कि संगम काल को संगम काल क्यों कहा जाता है, ठीक है? अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने कहा कि संगम काल को संगम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जो जो शासक होते थे वो बहुत सारे कवियों को संरक्षण देते थे, उनकी बहुत सारी सभाएँ बुलाते थे, ठीक है? और उन सभाओं में बहुत सारे ग्रंथों की रचना होती थी, बहुत सारे जो है कविताओं की रचना होती थी, ठीक है? सब लोग अपनी-अपनी कविताएँ लेकर आते थे। तो इस दौरान जो क्या किया गया, बहुत सारे जो कवि होते हैं, ठीक है? दार्शनिक जो होते हैं, उनके संगमों का जो है आयोजन किया गया, इसीलिए इस काल को संगम काल जो है कहा जाता है। और मैंने आपको जो है संगम काल की जानकारी के स्रोत भी बताए थे। आप किसी भी काल को पढ़ो, आप मौर्य काल को पढ़ो, आप गुप्त काल को पढ़ो, आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ो, आपको सोर्सेस तो पढ़ना ही है। अगर आप इतिहास में किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हो, आप किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हो, तो आपको उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? उसकी पृष्ठभूमि पढ़नी होती है, ठीक है? ताकि बेस क्लियर हो। पृष्ठभूमि के बाद आप क्या पढ़ते हैं? उसके स्रोत पढ़ते हैं, ठीक है? स्रोतों का विभाजन भी कई प्रकार से होता है, ठीक है? पुरातात्विक स्रोत, लौकिक स्रोत, अलौकिक स्रोत, तो वो मैं लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप स्रोत पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद उसका राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो आइए आप संगम काल में देख लीजिएगा मैं कौन-कौन से टॉपिक जो है कवर करूँगा। प्रशासनिक, ठीक है? प्रशासन पढ़ेंगे हम, समाज पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो इतिहास में, तो सबसे पहले आप उसकी पढ़ते हो पृष्ठभूमि और उसके बाद आप उसके पढ़ते हो स्रोत,
कि आपको उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, फिर आप जो है उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो मैंने कहा कि जो जो सम्मेलन होते थे वो सभी राजा बुलाते थे, लेकिन जो पुस्तकों में दिया गया है, ठीक है, कि जो मेन रूप से जो बड़े बड़े संगमों का आयोजन किया गया वो पांड्य शासकों के संरक्षण में ही किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संगम कितने, अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल में सबसे इम्पोर्टेंट संगम कितने हुए, तो 3 ही हुए, 3 बड़े संगम हुए थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल में संगम जो सम्मेलन हुए उनकी संख्या कितनी थी, हालांकि सम्मेलन बहुत सारे हुए होंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि सम्मेलन हुए नहीं होंगे, लेकिन जो मेन सम्मेलन हुए उनकी संख्या कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो संगम काल में जो संगम हुए, तो संगम मतलब सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, जो सम्मेलन हुए उनकी संख्या थी 3, ठीक है। और ये किसके, मतलब इसको आयोजित करने का श्रेय किसने, मतलब इसका जो आयोजन हुआ था किसके संरक्षण में हुआ था, इसका जो आयोजन जो हुआ था, मुझे पेंसिल लिखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है लैपटॉप पे। इसका जो आयोजन हुआ था, वो किसके संरक्षण में हुआ था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था, ठीक है? इतनी बात आई होप को समझ में आई होगी, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रथम संगम की। तो जो प्रथम संगम था, इसके जो अध्यक्ष थे, जो फर्स्ट संगम था, इसके जो अध्यक्ष थे, वो अगस्त्य थे, ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य इसके जो है अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पर, अगस्त, और ये कहाँ पर हुआ था, इसका स्थान क्या था, मदुरा था, ठीक है, मदुरै में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मदुरै में, ठीक है। इसके बाद जो और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी हमको कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। इसकी कोई भी रचना, कौन सी रचना रची गई, कौन से वहाँ पे जो है कवि आए होंगे, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। टूटी फूटी जानकारी उपलब्ध होती है, उसको हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड संगम की। तो जो सेकंड संगम था, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, अगस्त अंकल थे। कौन थे, ऋषि अगस्त। तो ऋषि अगस्त थे। और ये बेटा कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में, ठीक है, कपाटपुरम में, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। और इसकी केवल एक रचना उपलब्ध है, केवल एक रचना ही आपको उपलब्ध है, ठीक है, केवल एक रचना उपलब्ध है, केवल एक रचना उपलब्ध है इस संगम की, इस सम्मेलन की। और उस पुस्तक का नाम क्या है, तोलकप्पियम। क्या नाम है, तोलकप्पियम। तोलकप्पियम, ठीक है। और तोलकप्पियम ये बुक किसने लिखी थी, तोलकप्पियर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तोलकप्पियर ने लिखी थी, ठीक है, तोलकप्पियर, ठीक है। अब तोलकप्पियम पर ही स्पेसिफिक रूप से जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड संगम पर ही स्पेसिफिक रूप से जो है क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है रचना हुई थी, ठीक है। और ये कैसा ग्रंथ है बेटा, व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, ये भी पूछा सकता है। कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड संगम की। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड संगम की। तो थर्ड संगम, इसका बेटा इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीर साहब थे, नक्कीर। इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीर साहब थे, ठीक है। और ये बेटा कहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये भी मदुरै में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मदुरै में। इसका स्थान भी मदुरै था। तो पहले और तीसरे का स्थान मदुरै हो गया, और दूसरा कहाँ पर हुआ, कपाटपुरम में, ठीक है। और इसके वर्तमान में लगभग जो है 49 ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब 49 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट जब संगम लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में इसके कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, 49 ग्रंथ जो है 49। अब कहीं संख्या इधर उधर भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है यही सोर्स में मिलता है। 49 ग्रंथ जो है क्या है, उपलब्ध है। क्या है बेटा, उपलब्ध है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ठीक है, बाकी का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी प्रयासों से अर्जित की है, मैं कोशिश करूँगा मैं शेयर करता रहूँ आपसे, ठीक है। थैंक यू।